ऑल राइट, लेट्स स्टार्ट। देखो, हम ना एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ ना सब कुछ एकदम इंस्टेंट है। मैसेजेस हो गई, वीडियोस हो गई, ऑनलाइन शॉपिंग है, सब कुछ ना एक क्लिक पर मिल जाता है। बट हैव यू एवर वंडर्ड कि इस स्मूथ एक्सपीरियंस के पीछे आखिर है क्या? कि कौन सी ऐसी इनविजिबल पावर है जो सब चला रही है? कभी सोचा इसके बारे में कि कैसे यूट्यूब, नेटफ्लिक्स या अमेजोन जैसी एप्स है जहाँ पर एक ही टाइम पर इतने सारे लोग एक्टिव रहते हैं और ये एप्स ना कभी भी फ्रीज या क्रैश नहीं होती? वेल, इसका जो आंसर है ना, कोई एक बहुत बड़ा सुपर पावरफुल कंप्यूटर नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। इसका जो असली सीक्रेट है ना, वो इससे बहुत ज्यादा स्मार्ट है। तो देखो, सॉल्यूशन तक पहुंचने से पहले ना जरूरी है कि हम प्रॉब्लम को समझे। इसे ही बोलते हैं द वन कंप्यूटर प्रॉब्लम। और यही एक वो वजह है कि अगर हम एक अकेला सर्वर भी बना ले, चाहे वो कितना ही पावरफुल हो, आज के इंटरनेट के स्केल पर ना वो फेल हो जाएगा। तो चलो, इस प्रॉब्लम को समझने से पहले ना एक सिंपल सी एनालॉजी डिस्कस करते हैं। जस्ट इमेजिन आपके पास ना एक किचन है। आपका जो कंप्यूटर है या आपका जो सर्वर है ना, वो किचन की तरह है। उस किचन में ना एक मेन ओवन है, वो हो गया आपका सीपीयू यानी कि आपका प्रोसेसर। और काम करने के लिए ना थोड़ा सा काउंटर स्पेस है, जो कि है आपका रैम यानी कि मेमोरी, जहां आप सारे इंग्रेडिएंट्स रेडी करते हो। अब सोचो क्या होगा जब इस किचन में अचानक से ढेर सारे ऑर्डर्स आ जाएं। सबसे पहले तो ओवरलोडिंग हो जाएगी, क्योंकि आप एक टाइम पर लिमिटेड डिश ही बना सकते हो। फिर परफॉर्मेंस गिर जाएगी, जितने ज्यादा ऑर्डर्स उतना सब कुछ हो जाएगा स्लो। और सबसे बड़ा रिस्क पता है क्या? सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। मतलब आप एक ओवन का यूज करो, अगर वो एक अकेला ओवन ही खराब हो गया, देन देन तो पूरा किचन बंद और आपका हो गया गेम ओवर। चलो एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं कि ये बिल्कुल वही डिफरेंस है कि एक अकेली दुकान है और हजारों दुकानों की चेन होती है। ठीक है, एक दुकान में अगर बड़ी सेल लगे तो क्या होता है, लंबी लाइन होगी, सर्विस स्लो हो जाएगी, और अगर वो बंद हो गई तो सब खत्म। लेकिन जो आपके पास ब्रांचेस है, थाउजेंड्स ऑफ ब्रांचेस है, वहां पे कोई वेटिंग नहीं है। वो तो फेस्टिवल की भीड़ को भी, अगर उनकी एक ब्रांच बंद भी हो गई तो क्या है, कोई टेंशन नहीं है, आप सीधा दूसरे में चले जाते हो। यही वो कोर प्रॉब्लम थी जिसे टेक्नोलॉजी को सॉल्व करना था। और बस यहीं से एंट्री हो गई हमारे हीरो की। हीरो है हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। अब सोचो, आपके पास में एक ओवरवर्क किचन के बजाय ना, मैंने बोला आपके पास है पूरी टीम। अ टीम ऑफ किचन हो सकता है या अ टीम ऑफ कंप्यूटर्स हो सकता है। और यही है फंडामेंटल आइडिया मेरे डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के पीछे का। तो आगे समझते हैं कि ये है क्या। बहुत सिंपल शब्दों में कैसे समझेंगे हम इसको, कि ना अलग अलग इंडिपेंडेंट कंप्यूटर्स का एक ग्रुप है जो नेटवर्क से जुड़कर एक टीम की तरह काम करते हैं। और इसका मैजिक पता है क्या है? मैजिक ये है कि आपको यानी यूजर को ये सब मिलकर ना एक सिंगल पावरफुल सिस्टम की तरह दिखाई देता है। जैसे कि यहाँ पे आपके पास कंप्यूटर ए, कंप्यूटर बी और कंप्यूटर सी है, और ऐसे बहुत सारे हजारों सिस्टम हैं जो आपस में ना कम्युनिकेट करते हैं, आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं और काम को ना डिवाइड कर लेते हैं। कोई एक कंप्यूटर सब कुछ करने की कोशिश नहीं करेगा, बल्कि ये टीम टास्क को स्प्लिट करके अपनी कलेक्टिव पावर जोड़ती है और एक जायंट सिस्टम की तरह काम करती है। अब इस टीम के पास भी कुछ सुपर पावर्स है जो एक सिंगल कंप्यूटर कभी भी अचीव नहीं कर सकता। सबसे फर्स्ट सुपर पावर है स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी का मतलब है कि अगर आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक डबल या 10 गुना हो जाए तो आपको ना एक नया बड़ा कंप्यूटर लाने की जरूरत नहीं है। बस आपको क्या करना है, अपनी टीम में और कंप्यूटर्स को ऐड करो। इसे ही बोलते हैं हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। सिंपल लॉजिक, जितनी आपको जरूरत है उतनी टीम को आप इंक्रीज कर सकते हो, मतलब आप उतने ज्यादा पर्सन ऐड कर लो जितनी आपको जरूरत है। सेकंड आपकी सुपर पावर रहने वाली है, वो है फॉल्ट टॉलरेंस। मतलब अगर कुछ कंप्यूटर्स फेल्स भी हो जाए तो सिस्टम क्या होगा, रुकेगा नहीं। बाकी सिस्टम अपना काम जारी रखेगा और जो उस सिस्टम का या उसका लोड होगा वो दूसरे सिस्टम के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। जैसे अगर एक रेस्टोरेंट ब्रांच आपकी बंद भी हो जाए तो क्या होगा, आपका ऑर्डर दूसरी ब्रांच हैंडल कर लेगी। अब एक क्वेश्चन आता है कि ये सिस्टम यूज कहाँ होते हैं? हमने पढ़ा कि क्या होता है, बट ये यूज कहाँ होते हैं? डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम हर जगह यूज होता है, हर जगह। सोशल मीडिया में, ऑनलाइन शॉपिंग में, क्लाउड में, बैंकिंग में, गेमिंग में, सब इन्हीं के ऊपर चलता है। अब इसके ना टाइप समझते हैं ताकि आपको और क्लैरिटी हो जाए। जैसे कि है मेरे पास इसका एक टाइप है क्लाइंट सर्वर मॉडल, जहां आपका फोन सर्वर से डेटा मांगता है। पीयर टू पीयर, जहां हर सिस्टम आपका क्लाइंट भी है और सर्वर भी। और क्लाउड सिस्टम, जैसे कि आप यूज करते हो गूगल ड्राइव या AWS, ये सब क्या है, ये मेरे टाइप है एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के। अब एक रियल एग्जांपल देखते हैं यूट्यूब का। जब भी आप ना प्ले बटन प्रेस करते हो तो आपको क्या लगता है कि रिक्वेस्ट यूएस से जा रही है? नहीं नहीं, क्या होता है, यूट्यूब यूज करता है CDN का। CDN स्टैंड फॉर कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। मतलब कि
वीडियोस की कॉपी ना दुनिया भर के सर्वर्स के ऊपर स्टोर होती है और आपकी रिक्वेस्ट ना आपके नियरेस्ट सर्वर पे जाने वाली है। फॉर एग्जाम्पल, आप इस टाइम इंडिया में हो, ठीक है, आप कहीं भी हो, आपके सबसे पास वाला जो भी सर्वर होगा ना, वो आपको लाके देगा आपकी वो वीडियो। अब इससे होगा क्या? इससे होगा लेटेंसी बहुत ज्यादा कम, बफरिंग बहुत ज्यादा कम और प्लेबैक होगा आपका इंस्टेंट। तो हमने देखा प्रॉब्लम क्या है, हमने देखा कि इसका सॉल्यूशन क्या है, कि कैसे काम करते हैं, हमने देखा इसका रियल वर्ल्ड में इम्पैक्ट क्या है। अब फाइनल बात आती है, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम ना हमारी डिजिटल लाइफ के इनविजिबल हीरोज हैं जो बैकग्राउंड में साइलेंटली काम करते हैं ताकि टेक्नोलॉजी फास्ट रहे, रिलायबल रहे, ऑलवेज अवेलेबल रहे 24/7 आपके पास। अगर ये ना हो, इनके बिना हमारी जो कनेक्टेड दुनिया है ना वो रुक जाएगी। और अब एक सवाल आपके लिए क्वेश्चन है कि फ्यूचर में ना हम यूज कर रहे हैं एआई का, हम यूज करते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स का, और आने वाली नई टेक्नोलॉजी के साथ जब ये डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम तो कौन सी नई अनइमेजिनेबल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और हमारी दुनिया को कितना बदल देंगे। सोचो, आज जो सिस्टम आपको एक वीडियो इंस्टेंटली दिखा रहा है, कल वही सिस्टम सेल्फ ड्राइविंग कार्स भी चला सकता है, स्मार्ट सिटीज को मैनेज भी कर सकता है और शायद पूरे वर्ल्ड को रियल टाइम में ना कनेक्ट भी कर सकता है। इट्स नॉट जस्ट टेक्नोलॉजी, दिस इज अ साइलेंट रेवोल्यूशन जो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और हम उसके बीच में खड़े हैं। तो अगली बार जब आप कोई वीडियो इंस्टेंटली प्ले करो या कोई ऐप बिना रुके चलती रहे, तो याद रखना ये सिर्फ कोड नहीं है, ये हजारों मशीन्स का टीम वर्क है और यही है द रियल पावर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। अगर आपको ऐसे कॉम्प्लेक्स टेक कॉन्सेप्ट सिंपल और पावरफुल तरीके से समझना पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ कॉन्सेप्ट नहीं, टेक्नोलॉजी के पीछे की थिंकिंग समझते हैं। स्टे क्यूरियस, स्टे लर्निंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू।